हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उमैर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एक्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो कि है रीजनल किंगडम्स 1। और इस चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है साउथ इंडिया। और इस टॉपिक से पहले के जो टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स का वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। There were three powerful kingdoms in the south, the Pallavas, the Pandyas and the Cholas. They constantly fought with each other for gaining supremacy. साउथ की बात करें तो साउथ में तीन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पावरफुल किंगडम्स थे, पल्लवास, पांड्याज और चोलास। और ये तीनों आपस में लड़ाई करते रहते थे, लड़ते रहते थे, फाउट होता रहता था इन लोगों के बीच में। और ये लड़ाई का कारण बस एक ही था कि सब चाहते थे कि ज़्यादा हमारे पास पावर हो, पावर ज़्यादा हो, ज़्यादा एरिया हमारे अंडर में हो। मतलब सुप्रीमेसी गेन करने के लिए, सबसे ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए ये तीनों आपस में लड़ाई करते थे, लड़ते थे। अब इन तीनों के बारे में एक एक करके बढ़िया से डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। पल्लवाज से स्टार्ट करते हैं। They ruled the areas around modern Kanchipuram. In the previous class, you read that they ruled under the suzerainty of Satavahanas. The Pallava kings had a taste for art and architect. They built the rock-cut temples at Mahabalipuram and the magnificent temple at Kanchipuram. The Pallavas had to wage continuous battles against the Chalukyas, the Cheras, and the Pandyas, and the Cholas. Their dynasty came to an end after when they were finally defeated in the 9th century by the Cholas. बात कर लें इनके रूल की, तो मतलब ये किस एरिया में रूल करते थे पल्लवास, तो ये कांची, मॉडर्न कांची में रूल करते थे। और कांची अभी की बात करें किस स्टेट में है, तो ये अभी तमिलनाडु स्टेट में है। और जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि कहाँ पर है, कहाँ पे सिचुएटेड है ये कांचीपुरम। पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में हमने ये जाना था कि ये जो थे पल्लवाज, ये सतहवनाज डायनेस्टी के अंडर में थे, अंडर कंट्रोल में थे। लेकिन उसके बाद ये मतलब इन्होंने उनसे आज़ाद होकर खुद का पावर, मतलब खुद के डायनेस्टी को ज़्यादा पावरफुल बनाया और एक फेम, नाम हासिल किया पल्लवास का। और पल्लवा जो किंग थे, मतलब पल्लवा की जो भी किंग्स थे, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था आर्ट और आर्किटेक्ट में। तो ये जो थे पल्लवा किंग, इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए हैं, जैसे कि रॉक कट टेम्पल्स जो कि महाबलीपुरम में है, और मैग्निफिसेंट टेम्पल्स एट कांचीपुरम। मतलब कि रॉक कट टेम्पल्स आपको महाबलीपुरम में देखने को मिलेगा, और बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल्स जो हैं, मैग्निफिसेंट टेम्पल्स, वो आपको कांचीपुरम में देखने को मिलेंगे। और ये जो पल्लवास थे, इन्हें लगातार फाइट करना होता था चालुक्यास से, चेराज से, पांड्याज से, चोलाज से। तो इसी वजह से ये धीरे धीरे वीक हो गए, और इसका मतलब पल्लवा डायनेस्टी जो है, इसका पूरा एंड हो गया, ख़त्म हो गया ये पावर, जब ये 9th सेंचुरी में चोलाज के द्वारा हार गए। और तभी इस पल्लवाज डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया, अंत हो गया। अब बात करते हैं पांड्याज की। द किंगडम ऑफ द पांड्याज वाज टू द साउथ ऑफ द चोलाज। द पांड्याज रूल्ड ओवर द रीजन around modern Madurai. It was their capital and important center of learning. The Pandyas dynasty declined in the 14th century. पांड्यास की बात करें तो ये जो थे, ये चोलास जिस एरिया में रूल करते थे उसके साउथ में रूल करते थे, यानी कि ये जो रूल करते थे उस एरिया का नाम था मदुराई। और ये भी आपको उधर ही इंडिया के साउथ में ही देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं क्लियरली मैप में। ये भी आई थिंक तमिलनाडु के ही अंदर में आता है, अभी की बात करें तो, मॉडर्न स्टेट्स की बात करें तो। और ये जो था मदुराई, ये उस समय में पांड्यास जो थे इनका कैपिटल था, यानी कि मेन सेंटर था। और ये एक बहुत ही अच्छा सेंटर था लर्निंग के लिए, मतलब वहाँ पे स्कूल्स वगैरह होंगे, और स्कूल्स लर्निंग मतलब आपको बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिलता था वहाँ पे, स्कूल्स वगैरह। उसके बाद सेना में जैसे भर्ती होता है, तो उसमें जो चीज़ें सिखाई जाती है वो सारी चीज़ भी आपको वहाँ पे सीखने को मिल सकता था। और ये जो पांड्या डायनेस्टी है, ये ख़त्म कब हुआ, डिक्लाइन कब हुआ इस डायनेस्टी का, तो ये डायनेस्टी जो थी ये 14th सेंचुरी में डिक्लाइन हो गई और ख़त्म हो गई। अब देखते हैं चोलास के बारे में।
The Cholas established a powerful empire in South India and ruled there for almost 4 centuries. Tanjore, now Tanjavur, was their capital. The Chola dynasty was founded by Vijayalaya, who conquered Tanjore and made it his capital. He ruled over the region north of the Kaveri river. His grandson Parantaka I conquered Madurai from the Pandyas. तो ये जो चोलाज थे ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता था साउथ इंडिया में, और ये जो थे लगभग 4 सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया था, और तंजौर में इन्होंने रूल किया था जो कि इनका कैपिटल था। और चोला डायनेस्टी जो है ये विजयलाया ने फॉर्म किया था। इसका फाउंडर विजयलाया को बोला जाता है, जो कि तंजौर को मतलब कब्ज़ा किया और इसे अपना कैपिटल बना लिया था। और ये जो थे नॉर्थ ऑफ द यानी कि कावेरी रिवर के नॉर्थ का जो पार्ट है उस पर भी इसने अपना हक जमा लिया था, अपना रूल जमा लिया था, और वहाँ पे भी रूल करता था। और इसका जो ग्रैंडसन था यानी कि पोता परंतका I, तो इसने मदुराई कन्क्वेट किया था पांड्याज से। तो पांड्याज में हमने पढ़ा था कि ये मदुराई में रूल करते थे। तो मदुराई में पांड्या डायनेस्टी 14 सेंचुरी में ख़त्म हुई थी। तो ख़त्म कैसे हुई थी, तो इनका जो सेंटर था यानी मतलब रूल करने का जो एरिया था और मदुराई, तो ये परंतका I ने इनसे छीन लिया, यानी कि लड़ाई करके पांड्यास का डिक्लाइन कर दिया और उससे वो एरिया अपने अंडर में ले लिया। He also conquered he also defeated the Pallava of Kanchi and the ruler of Sri Lanka. He suffered a setback when he was defeated by the Rashtrakuta king Krishna III in the Battle of Takullam. In 949 CE, later Raja Chola and Rajendra Chola made the Chola dynasty the greatest power in South India, and they came to be known as Imperial Cholas. और ये जो किंग था परंतका I, जो कि विजयलया का ग्रैंडसन था, तो इसने बहुत सारे किंगडम्स को अपने अंदर में लिया था। और इसने कांची के जो पल्लवास थे, यानी कि पहला जो हमारा टॉपिक था पल्लवास, तो उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो परंतका I ने इन्हें भी हरा दिया था, और उसके बाद श्रीलंका के जो रूलर्स थे उस समय में, तो उन्हें भी हरा दिया था। और उसके बाद ये मतलब एक बार हार गया था कृष्णा थ्री से, जो कि एक राष्ट्रकूता किंग थे। और किस बैटल में हारे थे, तो बैटल ऑफ तकुल्लम में हारे थे। कब? 949 CE में। और उसके बाद जो राजा चोला और राजेंद्र चोला, इन्होंने चोला डायनेस्टी को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाया, और इसी की वजह से इन्हें इंपेरियल चोलास भी कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा थैंक यू।